तीन ऐसी गलतियां जो एक लकवे के पेशेंट के साथ हो रही होती हैं जिससे उसकी रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है। जी हां, तीन ऐसे तरीके होते हैं जिनसे किसी भी लकवे के पेशेंट को, पैरालिसिस के पेशेंट को रिकवर कराया जा सकता है उसकी चलने फिरने बोलने की समस्या से। लेकिन अगर उनमें से किसी भी चीज का तरीका गलत है तो नो डाउट आपको उसका जो रिजल्ट है वो सही नहीं मिलेगा, और जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप दवा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, तो समझ जाइएगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती आप जरूर कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं तीन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर एक लकवे के पेशेंट के साथ देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं वो या उनके घर वाले जो उनका ध्यान रख रहे होते हैं वो कर बैठते हैं अनजाने में। तो आज हम जानते हैं वो कौन सी तीन गलतियां हैं जिससे एक लकवे के पेशेंट की रिकवरी ना केवल स्लो हो जाती है बल्कि उसका रिजल्ट भी कुछ खास देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से अक्सर पैरालिसिस के पेशेंट हिम्मत हार जाते हैं और सोच के रख लेते हैं कि ये जिंदगी भर की समस्या हो गई है। तो बात करते हैं सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपकी डाइट एंड आपकी मेडिसिन। अब यहां पे मैंने क्यों कहा आपकी डाइट और आपकी मेडिसिन, क्योंकि अक्सर लकवे के पेशेंट के साथ देखने को मिलता है कि उसके घर वाले या डॉक्टर्स की एडवाइस के कारण उन्हें सिर्फ घिया, तोरी, टिंडा, उबली हुई सब्जी ये सब देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है कि शरीर में जब पावर वाली चीज जा ही नहीं रही तो क्या उस पेशेंट के शरीर में पावर आएगी, जान आएगी? नहीं आएगी, जिसकी वजह से उसकी रिकवरी बिल्कुल सही स्लो हो जाएगी। तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो पेशेंट है जो वो नॉर्मल खाना खा रहे हैं, जैसे अभी तक हम खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो सब उसे खाना है, लेकिन कोशिश करें कि उसमें आप प्रोटीन वाली चीजों का अमाउंट बढ़ा दें। अगर आप शाकाहारी हैं तो आप दाल, मशरूम या दाल का सूप बना के जिसमें पानी ज्यादा हो ऐसा दाल को उबाल के वो उन्हें दे, ताकि पेशेंट की बॉडी में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन जाए। और अगर आप नॉनवेज भी खाते हैं तो वहां पर आप फिश, इवन आप सब्जियों का सूप बना के दे सकते हैं, उन्हें मीट दे सकते हैं, अंडा दे सकते हैं, जिससे उनकी बॉडी में प्रोटीन जाएगा। अब प्रोटीन से होता क्या है, हम सब जानते हैं कि प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में जाके हमारी टिश्यूज को, हमारे बोन्स को, हमारे मसल्स को पावर देता है, उनको हील करता है, उनको बिल्ड करने में बहुत मदद करता है। तो जब कोई पैरालिसिस का पेशेंट प्रोटीन वाली चीजें खाता है तो उसकी बॉडी में न केवल पावर आती है, जान आती है, बल्कि जो उसके मसल्स हैं कहीं ना कहीं उनकी भी ग्रोथ दोबारा होती है, जो एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी के कारण डेली ब्रेक हो रहे होते हैं, वो रिकवर करते हैं, वो रीबिल्ड होते हैं, वो दोबारा नई बननी शुरू हो जाती हैं, जिससे पेशेंट को चलने फिरने, उठने बैठने में बहुत मदद मिलती है और बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। तो सबसे पहली चीज हमने समझ ली कि डाइट की इंपॉर्टेंस, लेकिन साथ में मैंने आपको एक बात और कही थी, इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिन। दवाई की इंपॉर्टेंस समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैरालिसिस में होता क्या है, समस्या आपके दिमाग की है, ये हम सब जान चुके हैं। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आप जान चुके हैं कि पैरालिसिस में आपके हाथ या पैर में दिक्कत नहीं आई, आपके हाथ पैरों ने काम करना बंद नहीं किया, आपके दिमाग ने सिग्नल देना बंद कर दिया आपके हाथ पैरों को, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और जब दिमाग में यह नुकसान होता है तो साथ ही साथ हमारे दिमाग में एक पावर होती है जिसको हम कहते हैं हीलिंग प्रोसेस होता है, जो दिमाग को नुकसान हुआ है कोशिश करता है दिमाग उसमें कुछ ठीक करने का, उसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। और न्यूरोप्लास्टिसिटी पहले 6 महीने खुद ब खुद होती है, चाहे आप दवाई लें चाहे ना लें, लेकिन 6 महीने के बाद उसको दवा की जरूरत होती है, क्योंकि वो नेचुरल इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती। तो यहां पे आपको जांचने की, चेक करने की जरूरत यह है कि जो आप दवाई ले रहे हैं उसमें चेक करिए, गूगल करिए कि क्या कोई दवा ऐसी है जो आपके दिमाग को फायदा पहुंचा रही है, आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी की हीलिंग प्रोसेस में कुछ हेल्प कर रही है। अगर नहीं तो समझ जाइएगा आपका दवा का चुनाव सही नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एलोपैथ में ऐसी दवा है ही नहीं जो आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी में हेल्प करे, लेकिन आयुर्वेद और होम्योपैथिक दोनों में ऐसी दवा है। इनमें से आप जो चाहें उसका चुनाव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं पर्सनली आपको कहूंगा होम्योपैथिक मेडिसिन आर द बेस्ट। रीजन हम सब जानते हैं, उसका असर हमें
आसानी से और जल्दी देखने को मिलता है, वो दिक्कत की जड़ पर काम करती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको सटकने की प्रॉब्लम नहीं होती, उसको डाइजेशन तक का वेट नहीं करना पड़ता, वो आपके मुंह में घुलती है, आपके खून के साथ मिक्स होती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। तो एक सही मेडिसिन और सही डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है एक लकवे के पेशेंट को ठीक करने में। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन से जुड़ी कोई भी सवाल या अपने समस्या के बारे में बात करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर्स की टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी ऐसी गलती की जो जाने अनजाने में पेशेंट्स कर बैठते हैं, वो है एक्सरसाइज से जुड़ी हुई। एक्सरसाइज, अब आप कह रहे होंगे सर हम तो बहुत करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। जी हाँ, आप एक्सरसाइज करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि जब लकवे के पेशेंट्स को हम जो दूसरे पेशेंट्स हैं, जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं, जब वो उन्हें एक्सरसाइज करा रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा जान लगाने की, जो कुछ हद तक सही है, लेकिन वो कब सही और गलत में कन्वर्ट हो जाती है, वहां पर थोड़ा सा फर्क आता है जिसको समझना आपके लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर जैसे ये हाथ है, कलाई है, अब कलाई नहीं हिल रही, तो सदस्य क्या करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, ऐसे मोड़ने की कोशिश करते हैं। अब ये जो हाथ है ये मुड़ता नहीं है, तो वो जान लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, इसकी सही टेक्निक क्या है, अगर आपको ये नहीं पता तो कलाई में फ्रैक्चर आ सकता है, और अगर फ्रैक्चर आ गया तो मसल्स ऑलरेडी स्टिफ हैं, और उसके बाद फ्रैक्चर आ गया तो रिकवरी में और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और हमारे पेशेंट का जो रिकवरी ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाएगी, रिकवरी रेट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि समस्या पहले से और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये दूसरी गलती थी जो अक्सर पेशेंट्स कर बैठते हैं, या तो हाथ में, कलाई में, उंगलियों में, इवन कई बार कंधे में प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो इस चीज़ का आप खासा ख्याल रखें कि जब पेशेंट नया नया है, आप उन्हें खड़ा कर रहे हैं, बैलेंस बनाना सिखा रहे हैं, 1 महीना 2 महीना हो गए, तो वहां पर आप उनको प्रॉपर सपोर्ट दें। सपोर्ट गलती से भी आप उनको कंधों से ना उठाएं, पेट से ऐसे कोली भर के उठाएं, क्योंकि कंधों पे मैंने बताया ना कि हम जाने अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे उनका कंधा डिसलोकेट हो सकता है और समस्या बढ़ सकती है। इससे जुड़ी मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो गलती से भी एक लकवे के पेशेंट ना करें, आप उसको भी देख सकते हैं इन डेप्थ में चीजें जानने के लिए। तो ये थी दूसरी गलती जो अक्सर एक लकवे के पेशेंट के साथ, पैरालिसिस के पेशेंट के साथ देखने को मिलती है जब वो भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स के पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ। चलते हैं अब अपनी तीसरी समस्या, और सबसे कॉमन दिखने वाली समस्या, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्योंकि क्या होता है, जब कोई पेशेंट सही डाइट ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो फिर वो कहता है सर मुझे अब तो हर हालत इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए, और जायज है, दिखती भी है। लेकिन एक ऐसी गड़बड़ हो जाती है जहां पर पेशेंट समझ नहीं पाता और गलती कर देता है। वो क्या होता है, वो सबसे पहले क्या करता है, एक्सरसाइज करनी शुरू कर देता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एक चीज पता होगी, पहले हम वार्म अप करते हैं, बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आते हैं, हाथ पैरों को खोलते हैं ताकि कोई इंजरी ना हो जाए। ऐसा ही किया जाता है पैरालिसिस पेशेंट के साथ। मतलब सबसे पहले आपको पेशेंट की मालिश करनी होती है। आप एक्सरसाइज के बाद भी कर सकते हैं, वो भी फायदेमंद है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज से पहले भी करते हैं तो ये भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गलती क्या करते हैं। जब किसी भी पेशेंट को, एक लकवे के पेशेंट को मालिश कराई जाती है या उसकी मालिश की जाती है, तो क्या करते हैं हम, या तो ऐसे या ऐसे या पूरा रगड़ते हैं। सबसे पहली चीज, पेशेंट के हाथ को, पैर को, जहां पर भी आप ऑयल लगा रहे हैं वहां पे रगड़ना नहीं है। क्यों नहीं रगड़ना, मसल्स ऑलरेडी स्टिफ हैं, अकड़ी हुई हैं, और रगड़ने से वो और ज्यादा अकड़ जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी, तो समस्या बढ़ेगी। पहली गलती। दूसरी गलती जो हम क्या करते हैं कि रगड़ते हैं तो ऊपर नीचे कैसे भी ऑयल लगा रहे होते हैं। ऑयल लगाने का एक तरीका होता है, आपको हल्के हाथ से ऊपर की ओर, ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको ऑयल लगाना है। हाथ नीचे आ रहा है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। पैर सीधा है ना, तो आपको ऊपर की ओर तेल लगाना है, और इसमें हल्के हाथ से ऐसे ऐसे करके आप उन्हें तेल लगाएं, मालिश करें, उंगलियां खोलें, मालिश करें। इससे क्या होगा, उनकी मसल्स रिलैक्स हो। मालिश करने के बाद आपको उन्हें हीटिंग पैड से, हॉट पैक से, या जेल पैड से, या इवन कपड़े से आपको उन्हें हीट प्रोवाइड करानी है।
जब आप ऑयलिंग कर देंगे, हीट प्रोवाइड कराएंगे, तो वहां पे मसल रिलैक्स होंगी, फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, और जब आप एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको उसका रिजल्ट कहीं अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहां पर अक्सर पेशेंट के साथ क्या गलती देखने को मिलती है कि एक तो मालिश गलत तरीके से की जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, कब मालिश करनी है ये ज्यादातर पेशेंट्स को नहीं पता होता। तो इन दोनों चीजों का खासा ध्यान रखें। आप एक्सरसाइज से उन्हें पहले मालिश कराएं ताकि उनकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं, और साथ में उनको एक्सरसाइज का जो है रिजल्ट हमें बेस्ट मिल सके। और याद रखिएगा कि मैंने आपको इस वीडियो में क्या बताई, क्या 3 चीजें जो ध्यान रखनी है। पहली, आपकी सही डाइट एंड मेडिसिन। सेकेंड, आपका सही एक्सरसाइज। एंड थर्ड, आपकी सही मालिश का तरीका। इन तीनों अगर चीजों को आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे आपके पेशेंट के अंदर खासा फर्क देखने को आपको मिलेगा। और स्पेशली ध्यान रखें कि जब मौसम ठंडा है, जैसे सर्दियों का मौसम है, तो एक्सरसाइज का अमाउंट बढ़ा दें, टाइमिंग बढ़ा दें, रिपीटेशन ऑफ सेम एक्सरसाइज करें ताकि आपको बेनिफिट ज्यादा मिले। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया होगा कि पैरालिसिस पेशेंट के साथ अक्सर कौन सी गलतियां हम कर बैठते हैं जाने अनजाने में, वो ना करें ताकि आपके पेशेंट का जो रिजल्ट है वो बेस्ट देखने को मिले। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स की टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।